नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़। मैं हूं अंकिता सिंह। सरकार बदलने के साथ ही नियोजित शिक्षकों की कुंडली भी बदलने वाली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि सरकार के बदलते नियोजित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक ने लेटर जारी कर दिया है। लेटर में साफ तौर पर कहा है कि 3 बार अगर आप फेल करते हैं तो नियोजित शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी। ऐसे में अब नियोजित शिक्षकों की आज बड़ी बैठक है। बैठक में क्या कुछ होना है, सुनिए नियोजित शिक्षकों से। अमित जी, जिस तरीके से अभी नियोजित शिक्षकों का जो मसला है राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर के, जी, 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 जी। उस पर आपकी क्या राय है? सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन देना है या फिर नहीं नियोजित शिक्षकों को? देखिए, विभाग की जो अभी मंशा है, सरकार की जो मंशा है, वो बहुत स्पष्ट है कि सक्षमता परीक्षा लिए बिना हम नहीं देंगे राज्यकर्मी का दर्जा। और सक्षमता परीक्षा भी विभाग बिल्कुल अडिग है कि हम ऑनलाइन ही लेंगे। जी, एक सप्ताह पहले भी जो लोग सरकार में थे, उनसे भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया था। जी, उनके तरफ से भी हाथ खड़ा कर दिया गया था कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जी, जो नई पार्टी सरकार में आई है, उससे भी हमारे शिक्षक साथियों ने जाकर मुलाकात की। जी, उनके नेताओं का भी अभी कुछ ठोस जवाब नहीं मिल पा रहा है। वो भी अभी एक आश्वासन वाली भाषा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं, कुछ करते हैं, प्रयास कर रहे हैं। जी, तो जो मोटा मोटी समझ में आ रहा है कि जो नियमावली बनी है जी, और जो परीक्षा का स्वरूप सामने आया है, जी, उसमें परिवर्तन नहीं होने जा रहा। ऐसी स्थिति में जिनको भी राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए, तो उनके लिए मजबूरी है कि वो जी, सक्षमता परीक्षा में बैठें जी, और अच्छे अंकों से परीक्षा पास करें। जी। लेकिन जी। मसला फंस रहा है यहाँ कि कई ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने हमसे भी बात किया है और कहा भी है कि ऑफलाइन एग्जाम की बातें होनी चाहिए, ऑनलाइन की नहीं। तो ऐसे में आप लोग का क्या कहना है? देखिए, ऑनलाइन परीक्षा में निश्चित तौर पर व्यवहारिक दिक्कतें हैं। एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अधिसंख्य नियोजित शिक्षक जो हैं, जी, 50-55 के आयु वर्ग में आते हैं, जी, जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी कंप्यूटर का संचालन नहीं किया या कंप्यूटर के संचालन में उनकी दक्षता नहीं है। जी, और उम्र के इस पड़ाव पर आकर के अचानक से ऑनलाइन परीक्षा ले लेना, जी, वो भी कंपल्सरी रूप से। जी, अगर एक वैकल्पिक हो कि हाँ चलिए ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं, जी, तो वो बेहतर होता। लेकिन ये कंपल्सरी तौर पर कि ऑनलाइन परीक्षा देनी पड़ेगी, जी, ये बिल्कुल परेशानी का सबब है। और 3.5 लाख में से आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2 लाख से अधिक शिक्षक उसी एज ग्रुप के हैं, जी, जिनकी बहाली 2003-05 में हुई थी। आज निश्चित तौर पे वो 50 साल की आयु सीमा पार कर चुके हैं। जी, अब उनसे ऐसी परीक्षा लेना ऑनलाइन माध्यम में उनके लिए बहुत ही अव्यावहारिक है और कष्टप्रद है। और उनको संचालन की जब दक्षता ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है कंप्यूटर संचालन की, ऐसे जी, में ये कहना कि आप रात में 7 से 9 जा करके ट्रेनिंग लीजिए, प्रशिक्षण लीजिए डाइट में, पीटीसी में या हाई स्कूल में, ये जी, व्यवहारिक बात नहीं है। और इस पर विभाग को, सरकार को सोचना चाहिए कि जो भी निर्णय लिए जाए उस शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते। परीक्षा से कोई इनकार नहीं कर रहा है कि हम परीक्षा नहीं देंगे, जी। लेकिन परीक्षा का माध्यम तो कम से कम आप शिक्षकों के लिए सुलभ बनाइए। लेकिन एक जो अभी सबसे बड़ा सवाल आप लोग के सामने खड़ा हो रहा है वो ये कि सरकार के बदलने के साथ ही बड़ा निर्णय आया है कि जो 3 बार फेल कर जाएंगे शिक्षक, जी। उनकी नौकरी चली जाएगी। तो ऐसे में अब नियोजित शिक्षक की क्या राय है इस पे? देखिए, हम लोग हमेशा से यही जानते समझते हैं कि विभाग किन्हीं के पास रहे, जी, कोई भी सत्ता में रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी के ही सीधे इंटरवेंशन से शिक्षा विभाग में कोई भी काम होता है। जी, और सब लोग जानते हैं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति हुई होगी, जी, जी, तभी इस तरह का आदेश शिक्षा विभाग के द्वारा निकाला गया है, या कहिए कि शिक्षा विभाग की जो कमेटी बनी उसके द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है। जी, तो कहीं ना कहीं सारी चीजें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर ही इशारा कर रही हैं कि उनकी ही सहमति से, उनके ही निर्देशानुसार सब कुछ हो रहा है। जी, तो इससे सत्ता परिवर्तन या किसी दल के आने जाने से जी। हमें नहीं लगता है कि इस पर कोई प्रभाव पड़ता है। माननीय हमारा मुख्यमंत्री जी सवाल ये के था ही। अमित जी। जी, हमारा सवाल ये था कि जी। फैसला ये है कि 3 बार जो फेल कर जाएंगे उनकी नौकरी चली जाएगी।
हाँ, यही इसी पर मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए उस फैसले का सत्ता परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं, जी, वो डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार होगा। जी, और रह गई बात ये फैसले के आप सही होने या गलत होने को लेकर अगर सवाल कर रही हैं जी, तो बिल्कुल अव्यवहारिक है। जी, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट तक के गाइडलाइंस हैं। जी, इससे पहले 2011 में दक्षता परीक्षा हुई थी नियोजित शिक्षकों की, जी, और मैं आपको बता दूं कि अभी तक कुल 5 बार दक्षता परीक्षा हो चुकी है, और 5 बार होने के बावजूद ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो आज तक पास नहीं कर पाए हैं। जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके मामले में ये निर्णय दिया है कि आप उनको हटा नहीं सकते हैं, जी, आप उनको अतिरिक्त लाभ से वंचित कर सकते हैं, आप राज्यकर्मी उनको नहीं दे सकते हैं। जी, लेकिन कानूनी पहलू ये है कि आप नौकरी से नहीं हटा सकते हैं। जी, नौकरी से हटाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट कई सारे मामलों में आदेश हैं। जी, जिस वक्त किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति हुई, उस वक्त की जो शर्तें थी, जी, उन शर्तों में अगर किन्हीं शर्तों को वो पूरा नहीं करता हो या किसी शर्त को लेकर के उसने धोखाधड़ी की हो, जी, तभी आप उसको हटा सकते हैं। जी, शर्तों को बदल करके, नौकरी की शर्तों को बदल करके किसी भी नौकरी पेशा व्यक्ति को नहीं हटाया जा सकता जी, है। तो इसलिए ये कानूनी कसौटी पर यह खरा नहीं उतरता है यह आदेश। जी, और हमें पूरी आशा है जी, कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विवेक से निर्णय लेंगे इस मामले में। जी, हो सकता है उन्हें इसकी पूरी जानकारी नहीं हो या चीजें उनके समक्ष नहीं आई होंगी अभी तक। हम लोग प्रयास में लगे हैं कि उनके समक्ष चीजें पहुंचे और सही ढंग से चीजों का प्रस्तुतिकरण हो, जिससे कि ये जो अव्यवहारिक और एक तरह से ये कि विधि सम्मत फैसला नहीं है, जी। विधि के विरुद्ध है ये फैसला, नियम कानून के विरुद्ध ये फैसला है, तो उसको सरकार वापस ले। तो आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? आगे की रणनीति हम लोग तो देखिए अभी, क्योंकि देखिए मैट्रिक की परीक्षा चल रही है, जी। इंटर की परीक्षा होने वाली, इंटर की परीक्षा चल चल रही है, रही है। मैट्रिक की होने वाली है। जी, तो इस दौरान तो अभी शिक्षकों की बहुत ज्यादा व्यस्तता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ड्यूटी लगा है, विद्यालय में भी शिक्षक कम है। जी, जी, तो फिलहाल हमारी रणनीति यही है कि सरकार से मिलकर के जो भी विभागीय मंत्री माननीय विजय चौधरी जी बने हैं, जी, तो उनसे हम लोग मुलाकात करने का प्रयास करेंगे जी, और उनके समक्ष अपनी बात हम लोग मजबूती से रखेंगे कि देखिए इस तरह के जो अव्यवहारिक निर्णय लिए जा रहे हैं, इस तरह के जो विधि के विरुद्ध निर्णय लिए जा रहे हैं, इन पर सरकार को विचार करना चाहिए। जी, हम लोग अभी इसी रणनीति पर हैं और कल सभी संघों की बैठक भी है इस मुद्दे पर, जी, उसमें भी देखना होगा कि क्या निर्णय होता है। जी, अभी चूंकि आंदोलन का कोई समय नहीं है, परीक्षाएं चल रही हैं, ऐसे में आंदोलन करना बहुत कठिन होता है। जी, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि शिक्षकों में आक्रोश है, नाराजगी है, जी, और इसको लेकर के एक रणनीति बनेगी, साझा रणनीति सभी संघों की बनेगी, जी, और उस रणनीति के तहत हम लोग चलेंगे। जी, हाँ, फिलहाल ये स्ट्रैटेजी जरूर है कि एकदम अर्जेंटली हम लोग माननीय मंत्री जी से मुलाकात कर इन जी, फैसलों की उनको जानकारी देंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि इसमें संशोधन हो। जी। कशिश न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद अमित जी।